Hello everyone, my name is Rohit Rao Gautam and you are watching me on my channel Sigrian IQ। तो क्लास पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या कहते हैं प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 तक देख लिया था। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब अब जो आपका क्वेश्चन चलने वाला है वो किसका क्वेश्चन है? वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, ठीक, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे जैसा क्वेश्चन आपको कहता जाए उस हिसाब से इसको करेंगे। तो इस मेथड में आपका बेसिक चीज क्या रहता है कि आप दो समीकरण बनाएंगे, ठीक है, दो अलग अलग समीकरण बनाना है और उनको कैसे सॉल्व करना है? प्रतिस्थापन विधि द्वारा। प्रतिस्थापन विधि क्या होता है आपको ये चीज क्लियर है। तो सबसे पहले अगर बात करें यहाँ पे तो दो संख्याएं हैं, तो सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि वो दो संख्याएं कौन सी है ना। तो इसका हल देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का अंतर, तो यहां पे लिख लीजिएगा कि माना दो संख्याएं, ठीक है, दो संख्याएं x तथा y हैं। अब इसमें एक चीज और मान लेना कि जो है कि जो आपका x संख्या है वो किससे बड़ा है? वो y से बड़ा है ना। x जो है किससे बड़ा है? y से। ये हमने पहले से मान लिया। अब जरा देखो यहाँ पे कि प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है। दो संख्याएं हमने x और y मान ली, तो मतलब इसके हिसाब से क्या होगा? x माइनस y बराबर किसके हुआ? 26 के। क्योंकि क्या बोला गया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 26 है, ठीक। अच्छा नेक्स्ट, उसके बाद कहा गया कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो अब जरा यहाँ पे दिमाग लगाइए, ठीक, कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी कहा गया, मतलब कि जो बड़ी संख्या है वही तो दूसरी संख्या की 3 गुनी होगी, ठीक। जैसे यहाँ पर बड़ी संख्या हमने किसको माना है? बड़ी संख्या हमने माना है x को, और छोटी संख्या किसको माना है? y को। जो एक संख्या है वो दूसरी संख्या की कितनी है? 3 गुनी है, ठीक। तो मतलब मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि जो हमारा बड़ा संख्या होगा वो x होगा, वो y का कितना है? 3 गुना है। मतलब अगर y का मान 5 है तो x का मान कितना होगा? इसका 3 गुना, मतलब कि 15। इसका नाम समीकरण दो, ठीक। तो प्रतिस्थापन में क्या करते हैं हम कि किसी एक मान को दूसरे मान में प्रतिस्थापित करते हैं, दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करते हैं। तो जैसे यहाँ पे x बराबर 3y रखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए एक काम करते हैं कि x का मान कहाँ रख देते हैं? समीकरण 1 में, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो जरा रखिए x का मान समीकरण 1 में, देखो क्या होगा। आपका दिया है x माइनस वाई बराबर 26, ठीक। क्वेश्चन वाले ने आपका दिया रखा है x माइनस वाई बराबर किसके? 26। ये पहले से दिया है। x बराबर कितना रखना है? 3y। 3y जरा यहाँ रख के देखो, तो 3y, ठीक है, ये आपका हो गया 3y माइनस y बराबर किसके? 26 के। अच्छा, 3y में से 2y गया, 3y में से y गया, कितना बचा? 2y बराबर 26। तो मतलब कि y बराबर कितना आ गया? y बराबर आपका आ गया 26 और बटे 2। तो y का मान कितना आ गया? y का मान यहां से आ गया आपका 13, ठीक। तो एक मान हमारा ये निकल चुका है। अब क्या करेंगे? इस y वाले मान को समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख दो। तो समीकरण 1 में 2 में रख देते, ये ज्यादा आसान है ना। यहाँ पे लिख रहे हैं कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ऐसा यहाँ पे लिख लीजिए। तो देखिए जैसे हमने लिखा कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान, ठीक, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारा है कितना? x बराबर किसके? 3 इंटू वाई है ना। ये हमारा समीकरण 2 दिया है। देखो y का मान कितना निकला? y का मान निकला हमारा 13। तो x बराबर 3 गुणे 13, 13 से कितना हो गया? 39। तो मतलब x बराबर कितना आ गया? x बराबर आ गया हमारा 39। तो मतलब जो हमारी संख्याएं निकली, क्या आप लिखेंगे? अतः अभीष्ट संख्याएं, तो वो संख्याएं हमारी क्या निकली? वो संख्याएं निकली हमारी 39 और 13। अतः अभीष्ट संख्याएं, ठीक है, तो कौन कौन सी है आपकी? 39 है, ठीक है। अभीष्ट संख्याएं x बराबर 39 और y बराबर 13। यही हमारा क्या हो गया? यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाक से, इसको नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या आ गया? क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, ठीक। जो बड़ा कोण है हमारा वो छोटे कोण से कितना है? 18 अंश अधिक है। तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखो सबसे पहले संपूरक कोण क्या क्या होते हैं?
संपूरक कोण का मतलब ये होता है कि जो दो कोण आपके होने वाले हैं, ठीक है, उनका योग कितना होगा 180 डिग्री होगा, है ना। संपूरक का मतलब आपका ये होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लेते हैं वही चीज, है ना, कि यहाँ पे मान के करना है, तो इसका हाथ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मान लीजिए कि माना बड़ा कोण, ठीक है, x अंश तथा छोटा कोण, ठीक है, y अंश है। ये हमने बड़ा और छोटा कोण मान लिया। अब इसके बाद देखना, इसके बाद क्या क्या है, प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में यहाँ पे समीकरण क्या बनेगा, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना कि बोला गया दो संपूरक कोण। तो संपूरक कोण का मतलब आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि किसकी बात कर रहा है, x प्लस वाई बराबर किसकी, 180 की, क्योंकि दो संपूरक कोणों के योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिखा प्रश्नानुसार x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, या का बन गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, समीकरण 1 बन गया। अच्छा, फिर आगे क्या कह रहा है कि कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक। देखो बड़ा कोण हमने क्या माना, x माना है, और छोटा कोण हमारा क्या है y। तो मतलब यहाँ पे लिखेंगे बड़ा कोण जो बराबर है आपका छोटे कोण से 18 अंश अधिक है, ठीक, बड़ा कोण छोटे कोण से 18 अंश अधिक है। तो इसका नाम रख लिया हमने समीकरण 2। तो ये दो हमारे समीकरण बन गए और दो हमारे वेरिएबल है, मतलब दो हमारे अननोन है x और y। तो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा निकालना है। तो हम करें क्या, यहाँ पे कि x का मान यहाँ पर रख देंगे समीकरण 1 में, ठीक। तो यहाँ लिखिएगा कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, तो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो होगा क्या, यहाँ पे ये हमारा दिया x प्लस वाई बराबर 180, ठीक, समीकरण 1 हम लोग उतार लेते हैं, क्या दिया x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री के। अब x का मान कितना है y प्लस 18, ठीक, तो यहाँ पे x की जगह रखो, ये आपका हो गया y प्लस 18 और प्लस में y आपका पहले से है बराबर किसके 180। तो y और y मिलके कितना हुआ 2y, तो मतलब ये आपका हो गया 2y प्लस 18 बराबर किसके 180 के। 18 देखिए यहाँ पे प्लस में, उधर क्या तो किसमें हुआ माइनस में, तो 2y बराबर आपका हो गया 180 माइनस 18। तो 180 में से 18 घटाओ तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 162। तो 2y बराबर आपका आ गया 162, तो मतलब कि y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आ गया आपका 162/2। ये कितने बार में घटेगा, ठीक है, तो ये आपका वो 2 8 16 और 2 1 2, तो मतलब कि y का मान कितना आ गया, यहाँ पे y का मान जो आप देखिए आपका आ गया है, ठीक, y बराबर आपका आ गया 81 अंश, है ना। तो ये हमारा y का मान आ चुका है, ठीक, y का मान कितना है 81 डिग्री। अब इस y का मान चाहे समीकरण 1 में रखो चाहे समीकरण 2 में रखो, ठीक, तो समीकरण 2 में रख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा y का मान, है ना, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में, ठीक है, रखने पर, तो जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो होगा क्या, यहाँ पे समीकरण 2 है हमारा x बराबर y प्लस 18, ठीक है, x बराबर y प्लस 18। तो ये हमने यहाँ पे रखा x बराबर y का मान कितना है 81, ठीक है, प्लस ये 18 आपका पहले दिया है, तो 81 प्लस 18 कितना हो गया 99 डिग्री। तो x का मान कितना आ गया 99 डिग्री। तो देखिए हमारा ये आंसर आ चुका है कि बड़ा कोण आपका कितना है, बड़ा कोण है हमारा 99 डिग्री मतलब 99 पे, और छोटा कोण कितना है, छोटा कोण हमारा 81 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो चुका है। अब बात करते हैं कहां पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने, ठीक, एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी, ठीक। अच्छा, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य अपनी तरफ से मान लेते हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपए, ठीक है, ये हमने मान लिया, तथा एक, ठीक है, गेंद का मूल्य बराबर कितना मान लिया y रुपए, ठीक, एक बल्ले का दाम x रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना मान लिया y रुपए। अब उसके बाद देखो प्रश्नानुसार, है ना, इसके बाद क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो भाई प्रश्न के अनुसार देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। तो
प्रश्न में बोल रहा है कि 7 बल्ले और तथा 6 गेंदें कितने में खरीदी? 3800 रुपए में। तो जरा ध्यान से सोचना, एक बल्ले का दाम 100 रुपए, तो 7 बल्ले का दाम कितना हो जाएगा? 7x। ठीक, इसी प्रकार एक गेंद का दाम y रुपए, तो 6 गेंद का दाम कितना हो गया? 6y। तो 7 बल्ले और 6 गेंदें ये टोटल कितने में खरीदी? 3800 रुपए में। तो इसको यहाँ पे फ्रेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे कहा 7 बल्ले, तो 7 बल्लों का दाम 7x प्लस 6 गेंदें, 6 गेंद का दाम 6y बराबर कितने के? 3800 के। ठीक, ये बना हमारा समीकरण नंबर 1। इसके बाद उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें, तो 3 बल्ले, तो 3 बल्लों का दाम कितना हुआ? 3x। ठीक, तथा 5 गेंद, 5 गेंद का दाम कितना? 5y। ये बराबर किसके हो गए? ये बराबर हो गया आपका 1750 के। ठीक, इसका नाम समीकरण 2। तो 2 समीकरण हमारे बन चुके हैं, 2 अननोन है। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक, यहां पे लिखिएगा, एक काम करते हैं, यहां से x का मान निकालते हैं। ठीक, और इसका रख देते हैं कहां पे? समीकरण 2 में। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो 3x 5y बराबर आपका 1750 के। तो मतलब कि 3x बराबर कितना हो जाएगा? 3x बराबर आपका हो जाएगा 1750। ये देखो, ये आपका 5y प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, ये आपका हो गया -5y। अच्छा, तो x बराबर कितना आ गया? x बराबर आपका आ गया यहां से 1750 माइनस 5y और बटे कितना? बटे में आपका 3 यहाँ पे गुणा होता है, इधर आ गया तो भाग में आ गया। ठीक, अच्छा, अब क्या करेंगे? इस x का मान रख दो कहां पे? समीकरण नंबर 2 में। यहां पे लिखिएगा कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण, ठीक, सॉरी, समीकरण 1 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 2 को तो हमने सॉल्व ही किया है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो जब x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तब देखो क्या होगा? समीकरण 1 हमारा दिया 7x + 6y बराबर किसके? 3800। तो ये हमने लिखा 7x + 6y बराबर किसके? 3800 के। ये हमने लिख दिया। अच्छा, तो यहां से सॉल्व करो इसको, तो 7 * x की वैल्यू कितनी है? x की वैल्यू 1750 माइनस 5y। ठीक है, और बटे कितना? बटे में आपका 3 है ना। x का मान कितना? 1750 माइनस 5y बटे 3। तो ये मैंने x की जगह रखा। ठीक, अच्छा, प्लस का 6y ये आपका चल रहा है, प्लस 6y बराबर किसके चल रहा है? 3800 के। इसको जरा सॉल्व करते हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे, है ना, देखो यार, थोड़ा बहुत रब कर देता हूं। है ना, तो अब देखिएगा यहाँ पे, एक काम करो, सबसे पहले ये 7 का गुणा यहाँ पे लगाओ, है ना। 7 का गुणा यहाँ पे लगा देंगे तो देखो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 7 × 1750। देखो 7 × 1750 कितना आएगा? यहाँ पे 0, 7 × 35 का 5 हासिल है 3, है ना। 7 × 7 49, 50 और 3 52, 52 का 2 हासिल आ कितना? 5, और 7 के अंदर 7, 7 और 5 कितना? 12। ये आ गया 12250 माइनस, ठीक है, 7 पंचे कितना? 35y प्लस आपका देखो ये 3 यहाँ पे है, ठीक है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ और ये कहां जाएगी? पूरे के नीचे आ जाएगा। ठीक, तो 6 3 कितना हुआ? 18। ठीक, ये 7 बचे 35y यहाँ पे है, ये आपका 35y और प्लस में कितना? 6 3 18y बराबर। अब देखो 3 यहाँ पे भाग में था, इसका गुणा यहाँ पे लगा, इन सब के नीचे आया होगा, फिर ये कहां चला जाएगा? ये चला जाएगा इधर इस तरफ। तो कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा आपका 3800 × 3 के। ठीक है, 3800 × 3। तब जरा देखो ये अभी प्लस में है, उधर गया तो माइनस में, साथ ही साथ माइनस का 35y प्लस का 17y कितना बचा है? -35 + 18 कितना बचा? माइनस का 17y बराबर 3800 × 3। तो यहाँ पे 0 0, ठीक है, 3 8 24 और 3 3 का 9, 9 और 2 किसके? 11 के। तो 38 दिया हो गया आपका 114। ठीक है, ये प्लस में इधर गया तो माइनस में, तो ये आपका हो गया, ठीक है, 12 250 माइनस में 12 250। ठीक, तो -17y है ना, -17 ये आपका y बराबर, ये घटा दो, ये बड़ी संख्या है तो 0 में से 0 गया आपका 0, है ना, 5 में से 0 ये 5, 12 में से 4 गया आपका 8, 11 में से नहीं 1 में से 1 गया आपका 0, और फिर से एक बार देख लेते हैं, 0 में से 0 गया 0, है ना, 5 में से 0 गया आपका 5, 12 में से 4 गया, कितना बचा यहाँ पे? 8, यहाँ कितना बचा? 1, 1 में से 1 गया 0 और 1 में से 1 गया 0, मतलब आंसर हमारे यहाँ से कितना आ जाना है? 850। ठीक, तो -17y बराबर माइनस का 850, क्योंकि ये बड़ी संख्या है। ठीक, अच्छा, माइनस माइनस बिकम्स प्लस,
तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर आपका आ गया 850 और बटे कितना 17, तो 17 के अंदर 17 और 17 बचे कितना 85, मतलब ये कितनी बार में कट गया, ये आपका कट गया 50 बार में। तो यहां से देखेंगे तो y का मान कितना आ रहा है, y बराबर यहां से आया सॉल्व करने पे, है ना, ये इसके ऊपर है, ठीक। तो y बराबर हमारा सॉल्व करने पे कितना आ गया, y बराबर सॉल्व करने पे आ गया हमारा 50, ठीक। तो y का मान 50 आ गया। अब काम करेंगे क्या कि y का मान किसी भी समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, ठीक। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं y का मान समीकरण 2 में रखने पर, है ना, इसको मैं रख देता हूं, ठीक। y का मान समीकरण 2 में रखने पर y का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक। तो y का मान जब समीकरण 2 में रखेंगे तो देखो कितना आ जाएगा, 3x प्लस 5 गुणे y की जगह क्या रखना है 50, तो y की जगह रखो 50 बराबर इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है आपका 1750, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया 3x प्लस देखो 25, तो ये आपका आ गया 250, उधर जाके हट जाएगा, तो मतलब कि आपका हो जाएगा 1750 माइनस 250, तो 3x बराबर, ठीक है, इसको जब सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1500, है ना। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 1500 और बटे में कितना 3, है ना। x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया 1500 बटे 3, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे 500, ठीक है, 3 बचे 15, ये आपका कितना आ गया 500। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा क्या कहते हैं कि एक बल्ला है, ठीक है, उसका दाम कितना है 500 रुपए, और एक जो यहाँ पे गेंद है उसका दाम कितना है 50 रुपए। आंसर चेक कर लेते हैं जरा यहाँ पे, है ना। ठीक, आंसर हमारा सही है, तो मतलब कि बल्ले का, ठीक है, इसका दाम कितना हो गया 500 रुपए और ये गेंद का दाम कितना हो गया 500 रुपए, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज ये हमारे हमने 3 क्वेश्चन किया आज के लेक्चर में, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर उसमें बाकी क्वेश्चन करेंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।